दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग आप दोनों से ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन है और ये दोनों होता क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शेयर मार्केट से पैसा बनाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर ही प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है। और इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो है टाइम, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत कम समय में आप प्रॉफिट बना सकते हो। आप एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, यहाँ तक कि कुछ मिनटों में बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, उससे भी ज्यादा लग सकते हैं प्रॉफिट कमाने में। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार, अगर कम समय में हमें पैसा मिल सकता है तो हम लंबे समय का इंतजार क्यों करें। तो देखो, यही पे मेन बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझने की, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और यह बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक आदमी एक समय पर एक ट्रेडर भी हो सकता है और इन्वेस्टर भी हो सकता है, यानी कि एक आदमी यह दोनों काम कर सकता है। लेकिन उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को तो समझेंगे ही, इसके अलावा हम इन दोनों के बीच की जो मेजर डिफरेंस है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिरी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अब देखो, इन्वेस्टिंग में क्या होता है, लोग अच्छी कंपनी के शेयर ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें कोई ऐसी कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उस कंपनी के ऊपर फंडामेंटल रिसर्च करते हैं और यह पता लगाते हैं कि क्या यह कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। यहाँ इस कंपनी में अगर हम पैसे लगाएंगे तो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर उन्हें उनके इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो उस कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं और वो कंपनी इन इन्वेस्टर्स के पैसों को लेकर अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, अपने बिजनेस को और बढ़ा करती है, नए एम्प्लॉयज को हायर करती हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके, ताकि वो लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स को बना सके और ज्यादा चीजें बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकें। और जब उनको ज्यादा मुनाफा होता है तो वो अपने इन्वेस्टर को खुश करने के लिए उस मुनाफे मस्त थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे देते हैं। इस छोटे छोटे हिस्से को ही डिविडेंड बोलते हैं, क्योंकि देखो, इन्वेस्टर जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसे आखिरी में जो रिवर्ट मिलता है वो तो मिलता ही है। लेकिन कंपनियां बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देकर, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का हिस्सा देकर अपने इन्वेस्टर को खुश करती रहती है। मतलब एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता ही है, लेकिन उसको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहता है, जो उसके लिए एक अर्निंग का काम करती है। और मैं आपको बता दूं, कैसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनके सिर्फ डिविडेंड की कमाई लाखों करोड़ों में होती है। वहीं दूसरी तरफ जो ट्रेडिंग होती है, उसमें जो ट्रेडर होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वो फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते। एक ट्रेडर सबसे ज्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पर, वह चार्ट एनालिसिस पर ध्यान देता है। वो शेयर के प्राइस को ट्रैक करता है कि शेयर के प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है, वो उसमें अपॉर्चुनिटीज जुड़ता है। मतलब एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि वह रोज सवेरे उठते ही सबसे पहले मार्केट खुलते ही किसी भी एक कंपनी का शेयर उठा देगा और उसकी प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करेगा। अगर उस ट्रेडर को टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस करने के बाद यह लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो वो उसे कम रेट पर खरीद लेगा और जैसे वो शेयर का प्राइस बढ़ेगा उसे बेचकर प्रॉफिट कमा लेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या था, जो इन्वेस्टर था वो शेयर को सस्ते में खरीदकर उसे कई साल बाद भेजता है जब उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब आपको यह समझ आ गया होगा कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर काम कैसे करता है। अब सीधे हम डायरेक्ट इनके डिफरेंस के बीच में आते हैं, इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले डिफरेंस तो टाइम का ही था। ट्रेनिंग कम समय का प्रोसेसर है और इन्वेस्टिंग लंबे समय का गेम है। इसके अलावा अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जबकि इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत ही कम होता है। अब ऐसा नहीं है इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी रिस्क होता नहीं है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर का प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर कंपनी अच्छी चुनी है आप लोगों ने तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी का शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और इस वजह से इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम हो जाता है। वहीं ट्रेड इंग्लिश की इसलिए होता है क्योंकि यह एक तरह का गैम्बल है। अब देखो एक और चीज है इंफॉर्मेशन। ज्यादातर लोग ट्रेनिंग करते हुए प्राइस घटेगा या बढ़ेगा इस बात का पता लगाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। वहीं अगर बात करें इन्वेस्टिंग की तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस बात का पता लगाने के लिए कि कंपनी का शेयर प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या नहीं करेगी, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो एक और चीज है स्ट्रेस। जो ट्रेडिंग वाला बंदा होता है वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसको प्रॉफिट हो गया तब तो वो पूरे दिन खुश रहेगा, लेकिन अगर उसको लॉस हो गया तो उसके दिमाग में पूरे दिन वही बात घूमती रहती है। ट्रेडिंग करते वक्त हर पल उसे बहुत टेंशन रहती है। अगर शेयर प्राइस गिर गया तो उसकी सांसें फूलने लगती है और जैसे ही शेयर प्राइस बढ़ने लग गया तो एकदम खुश होने लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जबकि इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेसर है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके शेयर प्राइस गिर जाए, लेकिन अगर आपने कंपनी अच्छी चुनी है तो फिर महीने बाद, एक साल बाद, कुछ साल बाद शेयर प्राइस जरूर बढ़ेगा और फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। अब देखो ट्रेंडिंग वाला बंदा हरदम शेयर के बारे में देखता रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग वाला बंदा आराम से एक बार इन्वेस्ट कर देगा और फिर कुछ टाइम बाद अपना देखेगा। इन्वेस्टमेंट अच्छा, हाँ मेरा शेयर प्राइस इतना बढ़ गया, यह इतना गिर गया, फिर दोबारा बंद कर लेगा क्योंकि उसे बेचना नहीं है, ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। और फिर कुछ समय बाद वो दोबारा से खोल के देखेगा कि हाँ भाई अब तो आज मेरी शेयर प्राइस बढ़ गई। वो कम देखेगा और इसको कम टेंशन होगी, लेकिन ट्रेडर को हर पल टेंशन रहती है, प्रॉफिट होने के बाद भी और लॉस होने के बाद तो ऑब्वियसली रहती है। एक और सवाल है कि ट्रेडिंग में ज्यादा पैसे हैं या इन्वेस्टिंग में हैं? अब देखो इस सवाल का जवाब बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप ज्यादा समय में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है और पैसा बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में एक प्लस पॉइंट यह है कि आप ट्रेड विन को कम पैसे में भी कर सकते हो, यानी कि आप कम पैसा लगाकर भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो सिर्फ आप 1000-2000 लगा के बहुत सारा पैसा कमा नहीं सकते। आप ट्रेडिंग में 1000-2000 लगाकर 5-10 हजार रुपए का मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन जैसे कि हमने बताया था कि रिस्क यहाँ पे ज्यादा होता है। ट्रेडिंग में आपकी ये भी चांसेस है कि आप अपने 1000-2000 रुपए गवा दो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपके 1000-2000 रुपए कुछ कम हो सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल ही खराब कंपनी चुन ली तो हो सकता है कि आपके पैसे कुछ कम हो जाएं, लेकिन पूरे कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत ज्यादा गिरने लग गए तो आप उसे भेज सकते